पढ़ाई करते हैं, हम सब कोई मेहनत कर रहे हैं लोग, पढ़ाई कर रहे हैं लोग। हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्या रीज़न है पढ़ाई करने का? क्या क्या रीज़न हो सकता है? दुनियादारी को समझने के लिए, दुनिया को जानने के लिए, और क्या रीज़न हो सकता है, बताओ रिशु। ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और यही सब मेन है एक प्रकार से चीज़ें, कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए। चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हर चीज़ को, अपने आसपास हो रही चीज़ों को, खुद को, दुनिया को, सब चीज़ को समझना जरूरी है। दो चीज़ इसमें मेन आ जाता है। अभी जैसे कि हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग विज्ञान और गणित के माध्यम से किस चीज़ को समझ रहे हैं? अगल बगल की चीज़ों को, है ना। अगल बगल का मतलब हो गया अपने शरीर के बारे में, अपनी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं विज्ञान के द्वारा और गणित के द्वारा। यही करते हैं लोग ना। गणित के द्वारा, विज्ञान के द्वारा हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं लोग। क्यों समझना जरूरी है? समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना समझे काम नहीं होगा। अगर हम लोग चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कुछ ना कोई तो होगा जो समझ रहा होगा, है कि नहीं। वो हमसे चीट भी कर सकता है। अगर मान लो कि वो समझ रहा है और समझने के बाद उसके मन में भलाई का विचार है, तब तो ठीक। लेकिन जरूरी है क्या कि उसके मन में हमेशा सबके लिए अच्छा ही विचार हो? नहीं है, जरूरी है नहीं। तो एनी वन कैन चीट विथ अस, हमारे साथ कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? चीट कर सकता है, हमें बेवकूफ बना सकता है इजीली। अगर हमें चीजों के बारे में जानकारी नहीं रही तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम जितना भी हो सके चीजों को समझते रहें, जानते रहें, सीखते रहें, ताकि जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी चीज हमें कुछ चीज बताने की कोशिश करे तो हम उसके बारे में क्या कर सकें? सोच विचार कर सकें। अगर हम उस चीज के बारे में जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम फिर सोच विचार नहीं कर पाएंगे। कि कर पाएंगे, बताओ, कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, सिंपल सा चीज है। मैं इतना केमिस्ट्री पढ़ाया, तुम लोगों को इतना ये सब चीज बताया। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इसके आधार पे तो तुम लोग सोच विचार करके बताओगी आंसर। नहीं तो पहले क्या होता कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, अब इसके अंदर में मैं कुछ गलत बताऊंगा तो तुम लोग बोल सकते हो ना कि हाँ सर आप ये चीज गलत बता रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि ये चीजें बोल सकते हैं और हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे नहीं। तो पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि हम चीजों को सही तरीके से सीख पाएं, जान पाएं, और अगल बगल और सबको भी सही चीजें क्या कर सके, फिर बता सके, है ना। सबसे पहले खुद जानना, और खुद जानने के बाद अगल बगल भी लोगों को उस सही चीज के बारे में बताना। ये होता है पढ़ाई का मेन काम। ये सिर्फ पढ़ाई का काम नहीं है कि हम पढ़ लिए और फिर बाकी जो दुनिया ने बताया है कि ये करना है वो हम करने लग गए, सिर्फ यही नहीं। पूरे चीज हमको आना चाहिए। और अपना ये भी नहीं है सब कोई का पढ़ाई, कितना लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके भी फिर वही काम करते हैं उल्टा पुल्टा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, सारे डॉक्टर थे पढ़े लिखे लोग, लेकिन क्या बन गए पढ़ने लिखने के बाद भी? आतंकवादी, है ना। तो ये चीजें हो सकती हैं अगर हम पूरे चीजों को सही से नहीं समझें तो। ऐसा नहीं है कि सब कोई ऐसा करने लगता है, लेकिन कोई ना कोई क्या कर सकता है, लोग भटक जाते हैं अगर चीजों को नहीं समझे तो, है ना। किसी चीज के दबाव में, किसी भी चीज के वजह से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये है अपना पढ़ाई करने के लिए करना जरूरी है। और क्या रीजन है? पहला रीजन हमने ये देखा कि हमारे साथ कोई चीट कर सकता है, कोई चीट हमारे साथ ना करे। और दूसरा हम भी क्या करें, अगर हमारे पास सही चीज जानकारी है तो हम उस सही चीज को प्रोपोगेट करें। प्रोपोगेट करने का मतलब क्या हो जाता है? लोगों के सामने रखें, है ना। किसी भी चीज के प्रति कहीं भी बात हो गया तो हम उस चीज को किसी दोस्त से बात, हम किसी पढ़ाई को पढ़ लिए, अगर हमको सीखने, हमको वो चीज समझ में आ गया तो कोई दोस्त पूछेगा तो हम उसको बताएंगे कि नहीं बताएंगे?
बताएंगे, ऐसा नहीं करेंगे उसके हिसाब से। कौन सा हम लोग मूवी देखे थे, थ्री इडियट्स में, कि वो पढ़ने ही नहीं देता था दूसरों को, वैसा नहीं। जब भी हम चीज़ों को समझते हैं तो हम जब दूसरों को बताते हैं तो दूसरों के बताने के साथ साथ अपना भी फायदा होता है और पता चलता है कि हमने भी समझा था कि नहीं समझा था। वहाँ हमारी क्या होती है, परीक्षा होती है। अगर हम किसी और को नहीं समझा पाए तो एक प्रकार से ये भी चीजें हो जाती हैं कि शायद हमें भी अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो हम फिर समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है बात ना? तो एक ये चीज हो गया, पहला बात हो गया कि हमको कोई व्यक्ति बेवकूफ ना बनाए, और हम किसी को बेवकूफ तो बिल्कुल बनाना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है। लेकिन दूसरे में बेवकूफ बना सकते हैं, उस चीज से बचने के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है। हाँ बोलो। क्या बोल रही हो रिशु? आवाज नहीं आ रहा है, चैट में भी डाल सकती हो लोग, अगर आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा तो चैट में लिख के भी डाल सकती हो। दूसरा पॉइंट ये हो गया। हाँ, क्या होगा? ठीक है, देखते हैं लोग। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब जानकारी हमारे पास आती है किसी भी चीज के बारे में, अपने बारे में या दुनिया के बारे में, जानकारी जानकारी का मेन काम क्या होता है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ नॉलेज? जानकारी और ज्ञान का मेन काम क्या होता है? सबसे मेन काम बताओ। हाँ, सोचना करना तो ठीक है, लेकिन सोचना करने में मेन उसमें क्या आ जाता है? वो तो हमने पहले ही बात कर लिया कि हम जानना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, उसके लिए चीजें करते हैं। सबसे जो मेन चीज होता है ना, जानकारी के द्वारा हमको क्या करना पड़ता है, हमें, इंसान को हर समय काम करना पड़ता है, और काम करना पड़ता है तो काम करने का क्या करना पड़ता है, निर्णय। क्या करना पड़ता है? निर्णय, है ना? हमको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ चीजें हो सकती हैं कि सही हो, कुछ चीजें हो सकती हैं कि गलत हो। तो क्या सही है और क्या गलत है, ये बहुत जरूरी होता है डिसाइड करना, अपने लिए भी और सबके लिए भी। है कि नहीं? हमें लग सकता है कि कोई चीजें सही हो, क्या पता वो सही है कि नहीं है सही, सोचना होगा उस पे। तो ये सोच विचार करने के लिए, सही और गलत का पता लगाने के लिए ही, या उसके लिए भी हमें पढ़ाई करना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? अगर हमें ये ना पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है तो हम कुछ भी करेंगे। हम जब भी कोई काम कर रहे हैं ना, अथवा करना होता है, आगे पीछे या कभी भी काम करना होता है, तो काम करने से पहले काम के बारे में जानना, डिसाइड करना होता है कि हम, अथवा करना चाहिए। कभी कभी तो हम डिसाइड करते ही नहीं है, मन में कोई चीज आया और कहते हैं चलो चलो कर देते हैं, सोचते ही नहीं है कि उससे होगा क्या। सोचते हैं क्या कभी कभी? नहीं सोचते हैं लोग। ठीक है। दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं लोग, सीधे मन में आया और शुरू। तो कुछ चीजें अगर नॉर्मल है तो आदमी फिर भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे में ये भी चीजें हमारे अंदर में रहे कि जब भी कोई चीज करना हो तो उसके बारे में हम क्या करें, सोचें, समझें, डिसाइड करें कि जो हम करने जा रहे हैं, क्या यह उचित है अथवा अनुचित, इज इट राइट और रॉन्ग। समझ में आ रहा है? हम्म। अगर कोई चीज गलत है तो हम उसे नहीं करेंगे। ये चीजें डिसाइड करनी पड़ती है ना हम सभी को। तो डिसाइड करने का तरीका कैसे पता चलेगा? क्या हवा से पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है? नहीं पता चलेगा ना। हमें उसके बारे में जानकारी रहना चाहिए। सिर्फ इंसानों को ही डिसाइड करना पड़ता है, बाकी किसी को डिसाइड नहीं करना पड़ता है। क्या जंगल में जानवरों को डिसाइड करना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है? नहीं करना पड़ता है। एक बकरी है और एक शेर है। बकरी घास खाती है और शेर बकरी को ही मार के खा जाता है। क्या शेर ने कुछ गलत किया? गलत किया?
नहीं किया, गलत नहीं किया उसने, शेर ने गलत नहीं किया और बकरी ने अच्छा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि बकरी तो घास खा रही है, बकरी ने अच्छा किया और शेर ने बकरी को ही खा गया तो वो तो गलत किया, नहीं। उनके लिए अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी नहीं होता है। सही और गलत सिर्फ किसके लिए होता है? इंसान के लिए। क्योंकि इंसान अगर गलत करता है तो उसको दुख मिलता है। जानवर गलत करें सही करें उनको दुख नहीं मिलता है, उनको भूख लगा है भोजन, वो हमें भी मार के खा जाएंगे, उनको कोई समस्या नहीं है क्या? वो नहीं सोचेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है उन्हें। हम इंसान हैं, हमें सोचना होता है, हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है। तो उस दर्द और दुख को सही से समझने के लिए जरूरी क्या है कि हम जानें कि क्या सही है और क्या गलत है। ये पता कैसे चलेगा? पढ़ाई से। इसके लिए भी पढ़ाई करना जरूरी है ना? तो ये जो दो तीन पॉइंट्स थे जो कि हम लोगों ने देखा कि क्यों पढ़ाई करना हम लोगों के लिए जरूरी है। कभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि मन करने लगता है कि नहीं भाई हम लोगों को तो पढ़ना ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़ के क्या हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसा भी लड़का लोग मजाक करता है, पढ़ लिख के क्या करेंगे जब बाद में यही काम करना है ना? कोई बोलेगा ठेला ही चलाना है, सब्जी, ऐसा सोचता है लोग कि नहीं सोचता है कोई? देख के अगल बगल सोचता है लोग ना, सोचते हैं, सब कुछ सोचते हैं लोग कि पढ़ लिख के क्या होगा जब ऐसा ही करना है तो। ठीक है, क्या होगा उस मामला में अलग बात है। नहीं सोचते हैं? बढ़िया है। कुछ लोग तो सोचते हैं, हमारे कुछ दोस्त लोग थे, कुछ लोग को तो ये था कि चलो ये पढ़ लिख के कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ लोगों का ऐसा था कि नहीं पढ़ लिख के क्या हो जाएगा, पढ़ लिख के कुछ होता थोड़ी है, आगे कुछ हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये सारी चीजें तो जरूर हो जाएंगी ना। ये सब तो अपने पे डिपेंड करता है ना, जो अभी बताया जा रहा है कि कोई हमें बेवकूफ ना बनाए। ये सब चीजें तो कम से कम हो ही जाएगी ना पढ़ने लिखने से। बाकी चीजों का पता नहीं, हो सकता है कि कोई किसी और चीज पे डिपेंडेंट हो हो भी जाए अथवा ना भी हो, लेकिन फिर भी हम अच्छा कर पाएंगे अगर हमारे पास जानकारी रहेगा तो। जानकारी ही नहीं रहेगा, पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो ये चीज को ध्यान रखना है। अब जो अगला चीज आता है हम लोगों का, हमने इस पे पहले भी बात कर रखा है, फिर भी दोबारा से, कि हम लोग को ये पता चल रहा है कि यहाँ से कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, समझना। और दूसरा हमने यही बात किया था कि पढ़ाई के साथ साथ अपना खेल कूद, जिससे अपना बल और बुद्धि दोनों का, पढ़ाई बुद्धि के लिए हो गया और खेल कूद ये सब चीजें शरीर के लिए हो गया, है ना? दोनों जरूरी है, दोनों ही को करना है। लेकिन खेल कूद का काम तो अपना हो भी जाता है, लेकिन क्या चीज का काम नहीं हो पाता है मेनली? पढ़ाई का ही, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। क्या समस्या आती है ये बताओ, मेन मेन क्या समस्या आती है? हम लोगों ने पहले ही बात करा है, क्या क्या समस्या आती है? हम्म। क्या क्या समस्या आती है? मोबाइल, हमने पहले भी इस पर बात किया हुआ है ना? मोबाइल और मोबाइल के बाद हाँ, माहौल नहीं मिल पाता है, जो कि हम लोग इसको संगति का बात करते हैं, वैसे फ्रेंड्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, माहौल नहीं मिल पाता है। तो दो चीजें हैं जो कि हमें क्या करती है, मेनली हम लोग के लिए यही दो मेन दिक्कत आता है, ठीक है। एक मोबाइल का समस्या आता है आज की दुनिया में, और दूसरा आता है संगति नहीं मिलता है। मोबाइल का समस्या क्यों आता है? मोबाइल का समस्या ये आता है कि हम लोग किसी न किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। लोग किस किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? यूट्यूब करते हैं ना, स्नैपचैट और व्हाट्सएप, और कौन कौन सा एप्लीकेशन है जो समय खाता है?
इंस्टाग्राम। किसी का तो हम देख रहे थे यूट्यूब पे, किसी ने अपना चैनल भी बना रखा है, शायद अनुष्का ने बना रखी हो क्या? अच्छा, उसका भाई चलाता है अनुष्का का। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब किए थे लोग तो मेरे को दिखा। तो यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे एप्लीकेशन हैं जो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर यूज करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। गलती से भी ये नहीं समझना है कि ये सब पढ़ाई का सर बात नहीं बता रहे हैं। इन्हीं सारी वजह से हमारा समय बर्बाद होता है। तो भूल से भी इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना? इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि सारा समय खाने का काम यही लोग करते हैं। तो कैसे करते हैं उस प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं। मैंने सोच सोच के इसको बनाया है कि हम लोग को इसको कैसे समझ सकते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग समझ रहे हैं, ताकि अब हम लोग बहुत क्रिटिकल फेज में जाने वाले हैं। हो सकता है कि दिसंबर के बाद जनवरी से तुम लोग का 10वां क्लास का पढ़ाई कोचिंग में शुरू हो भी गया हो, और मैं दिसंबर में के बाद हैं, आज से ही हुआ है। और हम लोग मान के चलो कि जनवरी से, मिड जनवरी में चाहे जनवरी से शुरू किया जाएगा। ठीक है? हमने गणित नहीं भी पढ़ पाए लोग, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाई करते लोग, समझते लोग तो मैं भी, और कुछ समय का भी ये रहा, गणित नहीं पढ़ पाए लोग। गणित जरूरी था कुछ चीज़ों को समझना, लेकिन हम लोग गणित नहीं पढ़ पाए। विज्ञान तो हमने काफ़ी पढ़ा, कुछ चीज़ें हालांकि अभी भी बाकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बाकी रह गई। तो दिक्कत यही है कि चीज़ें नहीं जल्दी समझ में आती है, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं किया है, हम समय का दुरुपयोग करते हैं। तो उसी चीज़ को समझने के लिए ही ये चीज़ें हम यहाँ पे समझ रहे हैं। इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्रक्रिया को समझ रहे हैं लोग, कैसे ये चीज़ें समस्या होती है। क्योंकि समस्या को सॉल्व करना है तो समस्या कैसे हो रही है ये हमें क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। समस्या कहाँ पे हो रही है, समस्या क्यों हो रही है, समस्या कैसे हो रही है, ये सब चीज़ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना? तो हम लोग एक चीज़ जो देख रहे हैं यहाँ पे, समस्या मोबाइल है। और मोबाइल में आ गया अपना एप्लीकेशन जो मेन मेन, यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और इंस्टा। यही है ना? यही है। यूट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, रील्स, गाने, यही करते हैं ना? स्नैपचैट में क्या करते हो लोग? स्नैपचैट में नहीं चलाता हूँ, क्या करते हो लोग स्नैपचैट में? मैंने सुना है कि दिन भर में लोग स्ट्रिक बनाते रहता है। ऐसा होता है क्या? अच्छा, स्नैपचैट में शॉर्ट्स देखते हो लोग, पता नहीं फिर कुछ और होगा। कुछ लोग स्नैपचैट में चलो शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स देखते हैं, व्हाट्सएप पे दोस्तों से चैटिंग, यही ना? अच्छा, स्टेटस, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे हैं लोगों का। तो 1-2 मिनट का काम होता है, स्टेटस तो फिर खत्म हो जाता है, कितना ही देखेंगे स्टेटस। स्टेटस तो 2-4 मिनट का ही रहता है, इससे ज़्यादा तो रहता नहीं है। और इसके बाद इंस्टा पे भी फिर से शॉर्ट्स, यही ना? मेनली यूट्यूब रहता है। यूट्यूब रहता है, मेनली ये यूट्यूब रहता है, और थोड़ा सा व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट, इंस्टा, ये सब तो कम ही रहता होगा, हालांकि कुछ बच्चे इंस्टा भी बहुत यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई जिस पे हम जा रहे हैं और रील्स देख रहे हैं। रील्स में कैसे रील्स देखते हैं? या तो रील्स देखते हैं या तो गाने सुनते हैं, यही होता है ना? रील्स और गाने सुनते हैं। ये मैं नहीं पूछूंगा कि कैसे गाने सुनते हैं, कैसे रील्स देखते हैं, वो तुम लोग को बेहतर पता होगा, है ना? ये हम लोग को पता है कि हम लोग कैसे कैसे रील्स फिर जाके देखते हैं। ध्यान ये देना है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें, ये सारी जो चीजें हैं, ध्यान से समझना है। ये सारी चीजें क्या हमें पकड़ती हैं कि हम इनको पकड़ते हैं? हम इनको पकड़ते हैं ना। ये हमें नहीं पकड़ने आती है ना कि चलो चलो हमको तो तुम देखो। कि ऐसा रहता है कि मोबाइल रखा हुआ है और तुम सोए हुए हो, और मोबाइल आया, बोला कि "ए, उठो उठो, मेरे को देखो, मेरे को देखो"। ऐसा करता है क्या मोबाइल? नहीं करता है ना, कभी नहीं करता है। यानी कि समस्या मोबाइल के तरफ नहीं है, समस्या किसके तरफ है? हमारे तरफ है। तो अगर समस्या मोबाइल के तरफ नहीं है, हमारे तरफ है, तो हम हमें किसके बारे में बात करनी चाहिए, मोबाइल के बारे में कि हमारे बारे में? अपने बारे में। शायद अगर हम अपने आप को सुधार लें
तो ये जो मोबाइल वाली समस्या है ये अपने आप क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। हमारा मन कहता है कि दिक्कत, हमने पूछा कि दिक्कत किसके वजह से आ रहा है, तुम लोगों ने क्या बोला उत्तर में, मोबाइल। जबकि दिक्कत वास्तव में किसकी वजह से है, हमारे वजह से है। तो हमने मोबाइल क्यों बोला, क्योंकि मजा आता है कि कम से कम ये बोल पाए कि दिक्कत कहाँ पे है, दूसरा में है। हम अपने आप को दोषी देना, दोष देना नहीं चाहते हैं। हमारा मन कभी चाहेगा कि खुद को दोष दे। अगर हम खुद को दोष दे देंगे तो सुधार भी किसको करना होगा, खुद को करना होगा। तो हम खुद को दोष न देने के बजाय दोष किस पे दे दिए, बाहरी वातावरण पे, मोबाइल पे दे दिए ना। तो ये हमने अच्छा किया कि बुरा किया, बुरा किया। इसमें बहुत एक मस्त कहानी है, छोटा सा है, कहानी नहीं है, मतलब ऐसा आता है। एक मूवी है कोई, मेरे को याद नहीं है, वो मतलब कि दारू पी के आया था रात में, ठीक है, घर पे दारू पी के कोई आदमी था, आया था। देखते हो लोग अगल बगल कोई ना कोई दारू पी के जरूर आ जाता है, ठीक है, फिर हल्ला करता है लोग। तो दारू पी के आया था और गिर गया था। तो गिर गया था तो उसको कहीं कहीं चोट लगा था, हो सकता है नाली में गिर उड़ के आया होगा, रोड पे से घर पे आया था तो उसको चोट लगा था। तो पहुंचा और बाथरूम में पहुंचा और सोचा कि इधर इधर चोट लगा है तो चलो मैं क्या करता हूँ, दवा लगा लेता हूँ। तो दवा लगाने के लिए उसने क्या किया कि दवा लगाया, और दवा लगा के मस्त क्या किया, जाके अपना सो गया। कि चलो अब हमने दवा लगा लिया है, और क्या किया उसने जाके फिर सो गया, है ना। सुबह में उठ के, सुबह में उसके उसकी पत्नी थी, जाके देख रही है वॉशरूम में कि ये क्या हुआ है। तो वॉशरूम में जो शीशा है ना, शीशा पे उसने क्या किया हुआ है, कहीं कहीं पर मरहम पट्टी कर रखा है उसने, किसी ने कर रखा है। समझ में आया कहानी का मतलब, क्या इसका मतलब हुआ कहानी का, कि उस व्यक्ति ने शीशा को ही उसने मलहम पट्टी कर दिया, उसको लगा कि शीशा में समस्या है। समस्या उसको अपने में थी, अपने शरीर पे। लेकिन जब आदमी नशा में हो गया, दारू पी के वो नशा में था, तो उसको दिखाई ही नहीं दिया कि समस्या हमारा शरीर इधर है, शरीर उधर नहीं है, मतलब समस्या अपने भीतर है, बाहर नहीं है। तो उसी प्रकार से मन ये चाल चलता है। मन के पास जब समझदारी नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, बुद्धि नहीं रहता है, तो मन तुरंत चाल चल देता है कि दिक्कत हम में नहीं है, दिक्कत तो मोबाइल में है, दिक्कत तो वातावरण में है। अगर हम अपने आप को सुधार दें इतना ज़्यादा, तो वातावरण और मोबाइल ये सबका प्रभाव क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब इस समस्या को देखते हैं, समस्या को दो भाग में हम बांट सकते हैं। देखो, दिक्कत क्या होता है, दिक्कत हमने समझ लिया ना कि दिक्कत वास्तव में कहाँ पर है, हमारे भीतर है, ठीक है। लेकिन हमारे भीतर दिक्कत रहने के बावजूद कहीं ना कहीं दिक्कत का दो प्रक्रिया होता है दिक्कत उत्पन्न होने का। जैसे कि हम वास्तव में मोबाइल में क्या करने देखने जाते हैं, रील्स देखने जाते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारा उटपटांग हम लोग काम करते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल क्या रख रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मोबाइल का, रील्स का। तो रील्स का जो काम है कैसे होता है, कुछ लोग इसमें ये होगा, उसका ऐसे होता होगा कि जैसे ही उसने मोबाइल देखा, उसको क्या हो गया, उसको याद आ गया कि हम क्या देखेंगे, रील देखेंगे, होगा कि नहीं होगा। पहले हमने मोबाइल देखा, मतलब कहीं मोबाइल रखा हुआ है, हमने मोबाइल को देखा, और मोबाइल को देखा तो हमको क्या याद आ गया कि हमको क्या देख लेना चाहिए, ये रील्स देख लेना चाहिए, क्योंकि हमको मजा मिलेगा। यही सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, बताओ। सोचते हैं। और दूसरा प्रक्रिया ये हो सकता है कि हमको मोबाइल देखे बिना ही याद आ जाए कि हमको क्या देखना है, क्या मन करने लगा, शॉर्ट देखना है। पहला प्रक्रिया क्या रहा, पहला प्रक्रिया में ये रहा कि हमने मोबाइल को देख के हमारा मन किया कि हम रील्स देखेंगे चाहे गाना सुनेंगे। और दूसरा प्रक्रिया में क्या हुआ कि बिना मोबाइल को देखे ही हमको क्या मन करने लगा, मोबाइल हमको नहीं दिखा सीधा सीधा,
लेकिन हमको अपने भीतर से ही इच्छा किस चीज का उठ गया कि हम जाएंगे, रील्स देखेंगे, गाना सुनेंगे। किस प्रक्रिया में ज्यादा समस्या है, किस स्थिति में हम ज्यादा समस्या में हैं, पहला में कि दूसरा में? किस में? सेकेंड वाले में। तो अपने आप को ध्यान से देखना चाहिए। और अगर हम इस अवस्था पे हैं तो इस अवस्था को हैंडल करना थोड़ा सा आसान है। पहली अवस्था में अगर हम हैं कि कोई चीजें ऐसी हैं जो हमको परेशान तो कर रही हैं, लेकिन परेशान कब कर रही हैं? जब वो चीजें सामने आ रही हैं तब। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? उस स्थिति में हम उस चीज को अपने सामने से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी ज्यादा गंभीर है कि अब चीजें देख के नहीं, बल्कि मन में रात में सपना आ रहा है किसी चीज का, अब बताओ, अब क्या करें? सोए सोए सपना आ रहा है रील्स देखने का, नींद नहीं आ रहा है देखे बिना। तो ये स्थिति गंभीर हो गई है ना? तो इसमें फिर बहुत ध्यान से फिर इस प्रक्रिया को समझना। बताओ किसका किसका किस किस प्रक्रिया में है? हैंड रेज करो पहला प्रक्रिया के लिए। कौन सिर्फ पहला ही स्टेज में है? पहले दूसरा में कौन कौन है ये बताओ। दूसरा में कौन कौन है कि जो दूसरा स्थिति में है? एक पारुल हैंड रेज करिए। और कोई नहीं है दूसरा स्थिति में है? दूसरा स्थिति में है लोग, और कोई नहीं है? दूसरा स्थिति में ज्यादा गंभीर समस्या है ना? ये चीजें समझ में आ गई ना? ठीक है। जिसने हैंड रेज किया वो दूसरा स्थिति में है, बाकी कुछ लोग पहले स्थिति में भी होंगे। तो कुछ लोग पहला स्थिति में हैं जिनको कि मोबाइल देख के दिक्कत होता है, और कुछ ऐसे स्थिति में हैं जिनको मोबाइल सामने न भी रहे तो बार बार क्या आता है मन में? याद आता है कि चलो हम इस चीज को देखेंगे, उस चीज को देखेंगे। होता है कि नहीं होता है बताओ? होता है ना? हाँ। तो अब इस प्रक्रिया से कैसे निपटे? दो गो बीमारी है, और ये ज्यादा बड़ा बीमारी है। सबसे पहले हमको बीमारी को समझना होगा। अगर हम बीमारी को ही नहीं समझेंगे तो हम इलाज पर भी बात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बीमारी को समझ रहे हैं, तो दो स्टेज का हमने बीमारी बनाया। पहला स्टेज, किसी चीज को देख के समस्या हो रही है। किसी चीज को देख के समस्या हो रही है तो वो आसान है। हम उस चीज को देखना ही क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, उसको अपने पास से हटा देंगे। लेकिन समस्या वस्तु से हट के किधर घुस गई? हमारे मन में घुस गई। तो अब ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि मन को तो इतना आसानी से हम हटा सकते नहीं है, है ना? वस्तु को तो हटाना आसान था, लेकिन मन को हटाना आसान नहीं है। लेकिन अब देखो, ध्यान से समझो इस चीज को कि इस स्थिति में हम कैसे काम करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में काम करने के लिए सबसे पहला बात है कि हमारे पास सिर्फ मन नहीं है। मन के अलावा एक और चीज है हमारे पास। वो क्या है? बुद्धि। क्या है? बुद्धि। सिर्फ मन नहीं है ना, बुद्धि भी है ना हमारे पास। मन है पहला, मन के साथ साथ बुद्धि भी है। तो अब अपना जो काम है यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बुद्धि का इस्तेमाल कर करके किस पे नियंत्रण लेना है? मन पे। मतलब हमको क्या करना है? हमको मन को अपना मानना कम कर देना है। ठीक है? कि मन को हमको अपना नहीं मानना है। मन को ये रखना है, इस स्थिति में रखना है कि मन जब चीजें बता रहा है तो मन एक साधन है जो हमें कुछ चीजें बता रहा है। जिस प्रकार से हमारे पास वस्तु थी कि वस्तु को देख के कोई चीजें याद आ रही है, वैसे ही मन भी हमें किसी किसी चीज को क्या कर रहा है? याद दिला रहा है। जिस प्रकार से वस्तु हमें चीजों को याद दिला रही थी, उसी प्रकार से मन भी हमें वो चीजों को क्या कर रहा है? याद दिला रहा है। तो जब याद दिला रहा है जिस प्रकार से वस्तु, और हमने वस्तु को हटा दिया, ये आसान था कि वस्तु चूंकि बाहर दिख रहा था तो वस्तु को हटाना थोड़ा समय के लिए आसान था। हमेशा हटा के रखेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन हटाना फिर भी आसान था। लेकिन मन को हटाना आसान नहीं है। लेकिन मन को जो हमने ये मान के रखा हुआ है कि मन तो भाई अपना है, मन जो कहेगा वो
हम करेंगे नहीं। इस स्थिति को हमको क्या करना है, थोड़ा सा मन से दूरी बनाना है। क्या बनाना है? दूरी। कैसे बनाएंगे दूरी, क्यों बनाएंगे दूरी, हवा में बनाएंगे क्या? हम मोबाइल को पहला स्टेज में मोबाइल से दूरी बनाए, हमने दूरी क्यों बनाया? क्यों हमने इससे दूरी बनाया? कि क्या वो खराब था? हम खराब थे, हमारी समस्या थी। समस्या मोबाइल में नहीं थी, लेकिन उससे बचने के लिए ठीक है कि हम अपने आप को सुधारने में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो हम अपने आप को सुधारने में समय लगेगा, तो हम बोले कि अभी हमको तुमको देख के दिक्कत हो जा रहा है, थोड़ा समय के लिए हम तुमसे दूर रहेंगे। जब अपने आप को सुधार लेंगे ना, फिर हम तुमका सही इस्तेमाल करेंगे। है कि नहीं, बताओ? बोलो। इसीलिए ना हमने मोबाइल को दूर किया थोड़ा सा अपने आप से। क्यों दूर किए? मोबाइल को इसलिए दूर किए, पहला स्टेज में अगर किसी को पहला ही स्टेज में प्रॉब्लम है, तो हम उसको दूर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम उसको ये बोल रहे हैं कि देखो अभी हम थोड़ा सा बीमारी है हमको, जब भी तुमको देखते हैं तो हमको रील्स देखने का मन करने लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा दिन के लिए तुम हमसे क्या रहो, दूरी पर रहो। जब हम अपने आप को संभाल लेंगे तो फिर हम तुमसे मिलेंगे, है ना? छोड़ेंगे नहीं तुमको, आएंगे तुम्हारे पास तुम्हारा सही इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तुमसे, क्योंकि तुमको देख के हमको दिक्कत हो जाता है मोबाइल को। है कि नहीं? वही काम किसके साथ करना है, आप बताओ? मन के साथ। लेकिन दिक्कत ये है कि मोबाइल को दूर कर सकते थे और ये तो एकदम पास में चिपक के बैठा हुआ है। इसके बारे में ऐसे सोचना थोड़ा सा आसान नहीं है, ये हमारे साथ ज़्यादा दिक्कत करेगा। लेकिन फिर भी प्रक्रिया यही है, जो प्रक्रिया हमने वहां पर अपनाया था। लेकिन इसको दूर नहीं कर सकते हैं। इसको जस्ट क्या करेंगे, बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हम क्या करेंगे, इसका और इसको अपना मानना कम करेंगे धीरे 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 धीरे। हम बोलेंगे कि ठीक है तुम मुझे चीजें बता तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी बताई हुई चीज को हम पहले क्या करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, उस पर देखेंगे कि क्या तुमने जो बताया क्या वो सही है कि गलत है। निर्णय करेंगे। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? निर्णय करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई का काम क्या है, निर्णय करना कि सही है कि गलत है। तो हमें जब भी मन कोई चीज बताएगा, तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा हम उसकी बताई हुई चीजों को मन जिरह करेगा। कोर्ट रूम होता है, कोर्ट, कोर्ट में जज कौन बनेगा बताओ? बुद्धि। जज कौन बनेगा? बुद्धि। और बहस कौन करेगा वहां पर? मन। मन आपस में बहस करेंगे, मन के विचार आपस में बहस करेंगे, और जज कौन बन जाएगा? बुद्धि। तो हमको जब भी मन कोई बात बोलेगा, तो हमको सोच विचार करना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था पहली बार, पढ़ाई करना जरूरी है। पढ़ाई का मकसद ये है कि हमको अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय लेना है। तो बुद्धि को निर्णय लेना होगा, क्या सही क्या गलत। और बुद्धि निर्णय लेगा किसके बताई हुए बातों पर? मन बहस करेगा कि नहीं ये करेंगे, मन कभी बोलेगा नहीं हम वो करेंगे, कभी बोलेगा ये करेंगे, कभी वो करेंगे, इससे ये फायदा है ये नुकसान है। मन की सारी बातों को हम सोचेंगे कुछ देर के लिए, और सोचने के बाद बुद्धि निर्णय ले लेगा कि ठीक है ये बात ठीक है, तो अब हम वही काम करेंगे। और अगर तुमने 2-3 मिनट या 5 मिनट इसको सोच लिया, तो फिर बीच में जो स्थिति है ना, कि मन किया और हम जा रहे हैं बस, शुरू कर दिए देखना रील्स या कोई भी चीज, उससे हम लोग बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे, बताओ? बहुत अधिक चांस है कि बच जाएंगे, अगर हमने ये प्रक्रिया अपना ली तो, अगर हमने सोच लिया तो। लेकिन दिक्कत ये होता है कि हम ये सोच भी नहीं पाते हैं, इतना भी कि सोच पाते हैं, सोचना भी भूल जाते हैं। तो इसको अभ्यास करना है, इसको क्या करना है, सोचने का अभ्यास करना है। जब हम अभ्यास करेंगे, तो धीरे 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 ये चीजें हमारे आदत में आ जाएगा, और आदत में आ जाएगा तो फिर हम चीजों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि चीजें तो अपने आप में गलत होती नहीं है, हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं।
सुधरना तो हमें ही है अंततः। हम सुधर जाएंगे तो चीज़ों का सही इस्तेमाल करेंगे। और गलती से, अब मान लो दूसरा केस, कि गलती से अगर हमने इसको उठा भी लिया चेक करने के लिए, फोन हो या अथवा कोई चीज़ हो, तो हम उस पर कैसी चीज़ें देखेंगे बताओ? अच्छी चीज़ें देखेंगे फिर। कैसी चीज़ें देखेंगे उस पर? अच्छी चीज़ें। ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे जिससे कि मन के द्वारा ही, मन से हमेशा उससे बात करते रहना है। ऐसी चीजें नहीं देखेंगे, फिर मन जो ही बोलेगा कि भाई ये चलो देखना है, तो फिर हम वही देखना शुरू कर दिए। हम उठाएं तो बोलेंगे कि चलो तुमने बोला है फोन देखने को ना, चलो फोन देखते हैं। लेकिन मैं जो बोलूंगा, जो बुद्धि बोलेगा वो देखेंगे, ये नहीं जो मन बोलेगा वो देखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मान लो कि हमने देखना शुरू भी किया, तो देखना शुरू किया तो किसका बात वहां पे मानेंगे? मन का नहीं, बुद्धि का। बुद्धि का बात वहां पे मानेंगे कि बुद्धि जो बोला वो देखेंगे, ये नहीं कि मन जो बोला वो देखेंगे। वो नहीं करेंगे। देखने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसको देख लेंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें रहती हैं, मैंने भेजा था तुम लोगों को। उपनिषद गंगा, और भी क्या क्या चीजें रहती हैं। अथवा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज, थोड़ा सा खेल कूद का चीज देख लिए। समझ में आ रहा है बातें ना? तो ये चीजें होता है। इसके आधार पे कोई डाउट है तो बताओ लोग, इसकी यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ तक में कोई डाउट है? इसके बाद और एक चीज है, उसको भी देखते हैं लोग। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताओ कि नहीं इसमें तो हमारा मन ऐसे कर देता है जिसकी वजह से दिक्कत हो गया। सोच पा रहे हो लोग कुछ इस पे? इससे कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा ऐसा करने से, लग रहा है? हाँ, तो उसको आदत में बनाना है बार बार। और पहले भी मैंने बताया था कि घबराना नहीं है, बार बार नियम बनाना है कि हम ये नियम पर चलेंगे। नियम टूटेगा, बहुत मजबूत होता है। मन और हमारा आदत बहुत बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो जब अगर हम हार गए तो निराश नहीं होना है। अगर हमने नियम बनाया कि हम अब बुद्धि का बात मानेंगे, मन का नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि हम दोबारा फिर से किसका बात मान लें? मन का बात मान लें, बुद्धि के बात हम न माने। ऐसा होगा? तो होगा तो चिंता नहीं करना है, जब भी याद आएगा तभी उसको ध्यान रखना है। और शुरू में ही याद रखना है। जब इसको प्रैक्टिस करना है धीरे 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 धीरे, हर चीज पर, तो उससे और अपना माहौल धीरे धीरे बनाना है। ऐसा दोस्त, ऐसा ऐसे संगति, दोस्तों का ऐसा ग्रुप, चीजों को देख रहे हैं तो ऐसा चीज देखना है। न्यूज देख रहे हैं, कभी जाके कुछ न्यूज देख लिए, गाना भी सुन रहे हैं तो अच्छा कुछ गाना वगैरह सुन लिए। ऐसा नहीं गाना सुने कि जिससे कि हमको और ज्यादा नशा में हो गए। ऐसा चीजें नहीं उपयोग करना है जिससे हमारा नशा बढ़े, बेहोशी बढ़े। एक नशा होता है दारू पी के नशा होता है, और दूसरा नशा होता है जो बिना दारू पिए होता है। कौन ज्यादा खतरनाक है? बिना दारू पिए वाला नशा ज्यादा खतरनाक है। अधिकतर आदमी बिना दारू पिए ही नशा में रहता है। समझ में आ रही है बात है? तो हमको अपना नशा का उतारना है। और नशा नहीं उतरेगा तो कुछ नहीं हो सकता है ना? तो उस चीज को ध्यान देना है। दूसरा चीज, मन हमको क्या झांसा देता है? क्या झांसा देता है? झांसा हमें ये दे देता है कि जब हम इन चीजों को देखेंगे तो हमें मजा आएगा। यही झांसा देता है ना, कि नहीं देता है? यही झांसा देता है कि रील्स देखो ना, मजा आएगा। तो ये वो अधूरा बात हमें बताता है कि पूरा बात बताया उसने, बताओ। उसने पूरा बात हमें नहीं बताया, उसने हमें अधूरा बात बताया। कैसा बात बताया? अधूरा। अधूरा कैसे? ये कैसी बात हुआ कि पढ़ेंगे, मतलब कि मोबाइल देखेंगे तो हमें सिर्फ, रील्स देखेंगे तो हमें मजा ही आएगा? नहीं, मजा के साथ साथ समय बर्बाद हो गया, वो अलग चीज हो गया। दूसरा चीज, अब हम उसको पढ़ नहीं पाए तो नंबर कम आएगा, नंबर कम आएगा तो फिर आगे हमारा बहुत सारा चीजें दिक्कत हो जाएगी। ये सारा बात मन हमसे क्या कर देता है? छुपा देता है। तो उसको बोला करो क्या चीज है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। जब मन जब मन यहाँ पे जिरह करेगा, बुद्धि के सामने मन जिरह करेगा ना, जब ये जिरह की बात चलेगी, तो जब जिरह की बात चलेगी, जिरह का मतलब क्या चीज? तर्क वितर्क चलेगा अपने भीतर में। तो जब अपने भीतर में तर्क वितर्क चलेगा बुद्धि के साथ,
तो मन बहुत सारी चीजों को क्या करेगा हमसे, छुपाने की कोशिश करेगा, हमें बताएगा ही नहीं। तो हमको उसको खोज के देखना है कि क्या चीज है जो वो हमसे छुपा रहा है। ये तो बोलेगा कि चलो इससे मजा आ जाएगा, ये नहीं बोलेगा कि इससे हमें क्या 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 नुकसान होगा। नुकसान के बारे में वो बताएगा नहीं। तो उसके लिए हमें जानना सीखना, धीरे धीरे जानना है, सीखना है। फिर मन हारना शुरू होगा, तब जाके हम मन का इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि मन हमारा इस्तेमाल करेगा। नहीं तो अभी क्या हो जाता है, मन अपना बात रख देता है, हम फंस जाते हैं उसके जाल में। तो उसके जाल से बाहर निकलना है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस चीज पे हम लोगों को ध्यान देना है।